देखो आज हमारा बहुपद होगा यानी पॉलिनोमियल होगा। हम लोग 9th में देख चुके थे बहुपद किसे कहते हैं। एक से अधिक पद रहने पे हम उसे क्या कहते थे, बहुपद। बहुपद दो प्रकार का होता था, एक पद के अनुसार से और दूसरा घात के अनुसार से। पद वाला 9th में पढ़ना था और घात वाला 10th में पढ़ना था। हम अभी जो भी पढ़ेंगे वो घात के अनुसार होगा। लेकिन पद में जब हम देखे थे तो पद में भी 3 प्रकार का था, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद। उसी तरह घात में जो होगा हम कह सकते हैं एक घाती, जिसको कि हम रैखिक के नाम से जानते हैं। दूसरा होगा द्विघात बहुपद और तीसरा त्रिघात बहुपद। तो ये सब क्या होगा हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि बहुपद हम कहते किसे हैं, यानी बहुपद पहचानते किस तरह से। यहाँ देखो बहुपद जो भी होगा यहाँ पे लिखा सब में x का मान होना चाहिए, यानी x कहने का मतलब क्या, अचर का मान। A to Z में कुछ भी हो सकता है। जिसे यहाँ पर ही बहुपद में जो पद होता है वो दो रूप में, एक अचर होता है और दूसरा चर होता है। चर में A से Z तक हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा x या y का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। x या y का प्रयोग करते हैं, लेकिन चर में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है 5x प्लस 7 है ना। यहाँ पे 5x प्लस 7, तो यहाँ पे ध्यान देना 5x जो मेरा है, देखो x पे कुछ ना है तो इसका मतलब एक छुपा हुआ है। यहाँ x दिख रहा है नहीं, लेकिन फिर भी x है। देखो किसी भी संख्या को 1 से गुना कर सकते हैं ना, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब 1 का मतलब x पे पावर 0 बराबर 1 होता है ना। तो यानी यहाँ भी x है, लेकिन x पे यहाँ पावर जो है वो कितना है, 0 है। समझ में आया। तो यहाँ देख सकते हो 5x, इसका मतलब x पे पावर 1 है, तो 5 मेरा अचर है जबकि x चर है। उसी तरह 7 और x टू द पावर 0, इसका मतलब 7 मेरा अचर है और x टू द पावर चर है। यहाँ पर अगर हम देखें तो x पे पावर 2 है, यानी x स्क्वायर है। यहाँ पर देखें तो x के पावर 1 है, और अगर यहाँ देखें तो x पे पावर 0 है। ये भी मेरा बहुपद है। यहाँ अगर हम देखते हैं तो देखो x नीचे, अगर हम x ऊपर लेके जाएंगे तो x टू दी पावर -1 हो जाएगा। हम जानते हैं कोई भी अगर जो चर कोई भी चर नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो पावर माइनस में आ जाता है, और अगर ऊपर माइनस में हो तो बटा कर देने पर वो प्लस में हो जाता है। साथ ही अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे रूट में है। तो अगर बहुपद, देखो यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना कि बहुपद में जो भी अचर के साथ रूप में रहेगा, यानी जो भी अचर के रूप में रहेगा, यानी जो भी चर के गुणांक के रूप में रहेगा। क्योंकि दोनों के बीच क्या संबंध होगा, गुना का। तो ये 5 का गुणांक x है, यानी कि यहाँ पे जो भी चर गुणांक के रूप में होगा वो निगेटिव मार्क नहीं होना चाहिए, यानी माइनस में उसका पावर नहीं होना चाहिए, बटे के रूप में नहीं होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो बटे के रूप में भला ही माइनस होता है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद ही माइनस आ जाता है, और रूट में भी मेरा नहीं होना चाहिए। समझ में आया। हाँ, अगर हम इसको इस तरह से लिखें x/5 तो ये चलेगा, क्योंकि बटे के रूप में जो है वो मेरा चर नहीं बल्कि अचर है। समझ में आ रहा है ना। बटे के रूप में जो मेरा क्या है, अचर। अब इसको सिंपल से समझ लेना कि संख्यात्मक मान कहने का मतलब 1 2 3 4 100 500 200, देखो 5 क्या मेरा संख्या है। तो सिंपल से बात याद रखना कि संख्या जो रहेगा वो बटे के रूप में रह सकता है, लेकिन अल्फाबेट वाला कोई भी बटे के रूप में नहीं रहेगा। समझने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ अल्फाबेट का प्रयोग नहीं किया जाता है, यहाँ चर या अचर का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक ना। लेकिन समझने के लिए बोल रहे हैं कि नंबर वाला नीचे रह सकता है, लेकिन अल्फाबेट वाला नीचे नहीं रह। यानी कहने का मतलब क्या है, अल्फाबेट वाला अगर कहीं लिखा हुआ उस पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब ऊपर एक छुपा हुआ है, इसका मतलब ऊपर एक छुपा हुआ। पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई खाली नंबर है तो इसका मतलब उसमें भी है लेकिन उस पर पावर 0 है। क्लियर। तीसरी बात, अगर x पे पावर 2 है तो इसका मतलब इसका पावर कितना, घात कितना होगा, 2 होगा। x पे पावर 1 है तो घात 1। केवल 7 है और तो x पे पावर 0। अब यहाँ x भी y भी कुछ भी ले सकते हैं, चूंकि दिख तो नहीं रहा क्या है, तो हम y पे पावर अगर 0 कर दे तो भी मेरा सही होगा। लेकिन अगर ये मान लीजिए इस तरह का बहुपद है तो यहाँ देखो x पे पावर 1 है तो इसका मतलब ये भी x के ही फॉर्म का होगा। तब यहाँ कन्फर्म हम करेंगे कि x पे पावर ही 0 होगा। यहाँ तक क्लियर। अब इस तरह का एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा बताइए कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, तो इसको पहचानेंगे हम कैसे।
तो पहचानने का क्या है, सबसे पहला हम देखेंगे कि अल्फाबेट, हम यहाँ 4 अक्षर बोलेंगे, कंफ्यूजन होगा इसलिए डायरेक्ट अल्फाबेट बोलते हैं, समझ में आता है ना अल्फाबेट में। अल्फाबेट का अनेक मतलब A to Z, यानी जो 26 को होता है ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये सब में से जो अल्फाबेट होता है, मान लेते हैं हम एक्स को लेकर चलते हैं, होता 26 है, हम समझाने के लिए केवल एक्स को ले रहे हैं। तो कब न होगा वो देखना, माइनस के रूप में रहा तो बहुपद नहीं होगा। सबसे पहला माइनस के रूप में रहा तो बहुपद, लेकिन ये ध्यान देना कि माइनस के रूप में नीचे ना हो, क्योंकि नीचे रहने के बाद ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और हम ऐसे नीचे देता भी नहीं है, नीचे जब भी देगा तो प्लस वाला ही देगा, लेकिन फिर भी एक समझा रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, नीचे नहीं होना चाहिए, यानी बटे के रूप में, यानी अंश के सॉरी हर में नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं, तो हर में नहीं होना चाहिए। और अगर हर में है भी तो प्लस में रहेगा तो नहीं होगा। जैसे देख सकते हो हर में प्लस में है ना, तो बहुपद में। अगर मान लीजिए हम इस तरह से लिख दिए तो ऑटोमेटिक है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, तब तो बहुपद हो जाएगा। तो यानी सिंपल सी बात पहचानने का क्या है, सबसे पहले ऊपर रहेगा तो माइनस में नहीं रहना चाहिए, ऊपर रहेगा तो नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, अगर नीचे है तो प्लस में होना चाहिए। दूसरी बात, नीचे रहेगा तो प्लस में रहना चाहिए। घात इसका देख रहे हो प्लस में है, लेकिन कहाँ है, नीचे। और तीसरी बात कि कभी भी ये रूट के अंदर नहीं रहना चाहिए। हम 2 रूट x लिखते हैं तो बहुपद है, क्योंकि अंदर जो रूट के है वो अल्फाबेट वाला नहीं, बल्कि वो नंबर वाला है, संख्या वाला है ना। लेकिन अगर इस तरह से हम लिख दें तो इसका मतलब देखो अल्फाबेट वाला रूट के अंदर गया तो ये बहुपद नहीं होगा। समझ में आया है, तुरंत बोलना। बहुपद है या नहीं? नहीं है, मानते हैं यहाँ पर है, लेकिन यहाँ तो नहीं ना है, तो बहुपद नहीं है, क्योंकि जितना जोड़ के घटाव के रूप में रहेगा उस सबको हम देखेंगे। समझ में आया? चलो क्लियर। दूसरी बात, अब बहुपद का घात पहचानना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखना, हम यहाँ पर लिख देते हैं, मान लिया जाए 7x², तो बताओ ये बहुपद है? हाँ है। कौन सा है? पद के अनुसार अगर हम पूछे तो किस पद का बहुपद है? एक पदी, क्योंकि पद एक ही वो है ना। अब प्लस ये उठता है कि एक पदी है, द्विपदी कैसे पहचाने, इसे पूछेगा नहीं 9th का केवल, लेकिन फिर भी प्लस के चिन्ह के द्वारा या माइनस के चिन्ह के द्वारा हम लोग तय करते हैं वो एक पदी है या द्विपदी। जैसे हम 7x² लिखे, इसी में +2x दे दें, तो देखो प्लस से अलग हो गया ना, तो एक पद और एक पद, द्विपद को जोड़ रहा है, द्विपदी। माइनस दे दे तो भी द्विपदी। क्लियर हुआ एक चीज? चलो अब बताना फिर से, ये कितना पदी है? एक पदी है, क्योंकि दोनों देखो स्वजातीय है। बहुपद स्वजातीय और विजातीय दोनों भी होता है, ठीक है। तो देखना पहले इधर हम अगर जो लिख देते हैं इस तरह से, सबसे पहले ही स्वजातीय और विजातीय पहचानते कैसे ही बताते हैं। अगर अल्फाबेट अलग अलग है तो विजातीय हो जाएगा, अल्फाबेट अलग अलग है तो, या पावर अलग हो गया तो भी विजातीय। अल्फाबेट और पावर दोनों में कोई एक भी अलग हुआ तो विजातीय। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हो, हम लिखते हैं 7x² + 2x²। यहाँ देखो अल्फाबेट भी सेम और पावर भी सेम। हम इसका कोफिशिएंट नहीं देखते, यानी इसका गुणांक नहीं देखते, नंबर वाला को नहीं देखते, देखते हैं A to Z को, देखते हैं किसको, अल्फाबेट वाले को। यहाँ x² है ना, और यहाँ भी दूर है साथ रहे, उससे हमको मतलब नहीं, मतलब किससे है? अल्फाबेट वाले से। यहाँ देखो x, यहाँ भी पावर 2, यहाँ भी पावर, दोनों सेम है ना, तो सेम है तो स्वजातीय, सेम है तो सेम है तो। अब 7x² + 2x, देखना यहाँ पे अल्फाबेट एक ही है, x है ना, लेकिन इस पे पावर और इस पे पावर, क्या पावर बराबर है? अलग अलग है तो विजातीय, अलग अलग है तो। चलो फिर से देखना, 7x² + 2y², देखना यहाँ पर ही स्क्वायर दोनों का सेम है ना, पावर सेम है, लेकिन अल्फाबेट तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? विजातीय। क्लियर हो ना? समझ में आया? स्वजातीय और विजातीय का अंतर क्या है? सिर्फ 2 चीज को देखना है, एक अल्फाबेट वाला और एक अल्फाबेट के पावर, उसके आगे वाला को नहीं, उसके पावर को। अगर दोनों सेम है तभी स्वजातीय, अगर दोनों में एक भी अलग अलग हो गया तो विजातीय। कंफर्म है ना ये? चलो अब हाँ ई हो गया, तो अब पावर। अब देखो ये दोनों अगर पूछे तो ये क्या, एक घाती, एक पदी बहुपद है या द्विपदी है? एक पदी, क्योंकि स्वजातीय जब भी होगा तो प्लस या माइनस करने पर अपने आप को क्या करेगा? प्लस कर लेगा, नहीं तो माइनस कर लेगा। जैसे यहाँ माइनस किए तो 7x² और 2x² अपने आप को घटा करके 5x² कर लेगा, तो एक पदी हो गया ना। अब वही अगर हम लिख दे 2x² + 3x, देखो
एक्स एक्स, लेकिन पावर 2 और 1 विजातीय है ना, तो विजातीय जुटता नहीं है, जुटता केवल सो जाती है, जुटता ये घटता है सो जाती है, जुटता ये घटता है सो जाती है, तो ये दोनों कभी जुटेगा ना, यही रूप में रहेगा। ये द्विपदी है द्विपदी, पद में हो गया, समझ में आ गया। अब घात में, चूंकि हमारा यहाँ मेन फोकस घात पे होना चाहिए, तो घात में एक पदी है या द्विपदी है, या एक पदी को सॉरी एक पदी नहीं हो सकता। घात में एक घाती, दो घाती, त्रिघाती और एक घाती को हम रैखिक के नाम से जानते हैं, घाती के नाम से नहीं जानते हैं, बहुत कम के मात्रा में इसका यूज होता है। तो बताओ रैखिक है, द्विघाती है या त्रिघाती है? हम घात में क्या करते हैं, उसकी सबसे बड़े पावर को देखते हैं, छोटा बड़ा कहने को अथी नहीं, सबसे बड़े पद को। कहीं पे देखता भी होगा कि अगर 2 लेवल का ऑफिसर आ जाए, या फिर मान लिया जाए जैसे कोई नेता है और उसका बॉडीगार्ड आता है, तो उसमें हम महत्व किसको ज्यादा देते हैं, बॉडीगार्ड को या नेता को? नेता को, क्योंकि हम ऊपर वाले पावर को देखते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी इस पे कुछ ना है तो 1 है, और इस पे 2, तो बड़ा क्या है मेरा 2 ना, तो ये द्विघाती होगा। सबसे बड़ा घात जो होगा वही घात का होगा। कहने का मतलब अगर हम किसी पे इस तरह से लिख दें, पद में पूछेगा तो द्विपदी है, लेकिन घात में पूछेगा तो देखो बहुघाती, 7 है, इसमें 7 घाती हो जाएगा, समझ में आया? हाँ, इसमें मत खोजना कि 6 तो है ना, है 5 तो है ना, उससे हमको कोई मतलब नहीं, मतलब है सबसे बड़ा घात मिल गया ना, उससे है। क्लियर? ई दे देगा, पूछेगा ये कौन सा घात का है, इस पे 0 होगा घात, क्योंकि हम कुछ भी लेते इस पे पावर 0। अगर 7x दे दिया तो रैखिक, क्योंकि कुछ रहे ना रहे, इसके ऊपर एक छुपा हो रहेगा, रैखिक। ये द्विघाती, ये त्रिघाती, ये त्रिघाती। 2 है, 1 है, 3 है। अरे नंबर आरोही क्रम में रहे या अवरोही क्रम में रहे, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा क्या है? 3 है ना। असेंडिंग ऑर्डर में दे या डिसेंडिंग ऑर्डर में दे, हमको केवल इसका देखना है क्या चीज, सबसे बड़ा डिग्री क्या है इसका, सबसे बड़ा घात क्या है इसका। समझ में आ रहा ना? तो उल्टा पुल्टा कुछ भी लिखा रहे, हमको सबसे क्या देखना, उसके बड़े घात पे नजर जाना चाहिए, इससे घात हम पहचानते हैं। तो ये बहुपद का घात पूछता भी है, कोई भी मान लीजिए दे दिया, जिसे कि हम मानते हैं इसी तरह का ही दे दिया, पूछेगा किस पद, कौन सा निम्नलिखित में कौन सही विकल्प है, या किस घात का, और 4 ऑप्शन दे देगा, तो क्या है मेरा, क्या है, रैखिक है। पद में भले 2 गो है, लेकिन इस पे पावर 1 है, कितना है, 1। क्लियर ही हुआ? चलो, अब बहुपद जो होता है वो कुल 3 प्रकार के हैं, हम घात के अनुसार से यहाँ देख रहे हैं, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। रैखिक बहुपद वैसे बहुपद जिसका सबसे बड़ा घात 1 हो, सबसे बड़ा घात कहना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि रीजन क्या है, यहाँ देख सकते हो 2, 1, 3 सब तो घाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा घात 3 तब त्रिघाती में गया है। समझ में आया? तो रैखिक बहुपद वैसे बहुपद जिसका घात 1 हो। क्लियर? उसके बाद यहाँ एक चीज और जो कि नोट भी करना, रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। रैखिक बहुपद का शून्यक केवल और केवल 1 होगा। 1 कहने का मतलब एक ना, मतलब 1 ही होगा, अगर 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, बस 1 ही होगा, 2 का शून्यक इसका नहीं होगा, केवल 1 शून्यक होगा। 1 मतलब ई 1 ना, 5 हो सकता है, 5 के हुए, हाँ 1 ही हुए ना, तो 1 होगा, ई कहने का मतलब। समझ में आया? उसी तरह द्विघाती बहुपद का शून्यक 2 होगा, कोई भी द्विघाती बहुपद हम ले लेंगे उसका शून्यक 2 होगा। इसे हम आगे पढ़ेंगे कैसे होता है, 2 को निकाल के देखेंगे। त्रिघाती बहुपद का शून्यक 3 होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसका व्यापक रूप भी पूछता है, ये वो दे देगा और पूछेगा किस बहुपद का व्यापक रूप है। ये मेरा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे इसको कैसे, तो देखो एक यहाँ कोई नंबर होगा, जैसे अगर हम इसको ले तो 5 की जगह ये दिया है, तो ए और बी जो है वो मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कहने मतलब प्राकृतिक संख्या, कोई भी संख्या है, ठीक ना। ए या बी मेरा क्या है, नंबर है, लेकिन यहाँ x है, इसका मतलब यहाँ भी x होगा, लेकिन यहाँ के x पे पावर क्या होगा, और इसके पावर 1, तो सबसे बड़ा पावर यहाँ क्या है, 1 है को, तो समझ में आया ना। तो रैखिक बहुपद का व्यापक क्या होगा, ax प्लस b, ax प्लस b। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद वैसे बहुपद जिसका सबसे बड़ा घात 2 हो, जिसका सबसे बड़ा घात 2 हो, तो वो होगा द्विघात बहुपद। देख सकते हो इसमें इस पे पावर 2 है, इस पे कुछ नहीं है तो 1 है, और इस पे कुछ नहीं है तो इस पे पावर 0, तो सबसे बड़ा घात 2, तो द्विघाती बहुपद। और द्विघाती बहुपद का शून्यक 2 होता है, द्विघाती बहुपद का शून्यक 2 होता है। त्रिघाती बहुपद वैसे बहुपद जिसका सबसे बड़ा घात 3 हो। हम यहाँ तक में जो भी क्वेश्चन तुम्हारा त्रिघाती तक ही आएगा,
उसका सबसे बड़ा शून्यक क्या होना चाहिए? तीन। सॉरी, सबसे बड़ा घात 3 होना चाहिए। और त्रिघाती बहुपद का शून्यक भी 3 गो होता है। त्रिघाती बहुपद का शून्यक 3 गो होता है और वो व्यापक रूप में इस प्रकार से रहता है। ए टू दी पावर देखो ना सकते हो, यहाँ एक्स 3 है, 2 है, 1 है और यहाँ एक्स पे पावर। यहाँ ABCD जो है वो एक नेचुरल नंबर है, वहाँ कुछ भी रह सकता है। कहने का मतलब मेरा क्या है, देखो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देख सकते हो x पे पावर 3, x पे पावर 2, x पे पावर 1 और यहाँ कुछ नहीं तो x पे पावर 0। साथ ही हम इसको चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखना यहाँ पे a पे पावर 3, a पे पावर 2, a पे पावर 1 और a पे पावर कुछ नहीं। ये कौन सा बहुपद है? त्रिघाती। अब यहाँ पर कंफ्यूजन मत हो जाना कि यहाँ पर ये तो नंबर है और यहाँ पर ये आ गया, इसका मतलब ये भी नंबर है। यहाँ पर ये क्या है कि नंबर को बता रहा, रिप्रेजेंट कर रहा नंबर को, लेकिन यहाँ पर ये अक्षर को चर को रिप्रेजेंट कर रहा। समझ में आ रहा ना? यहाँ पर अल्फाबेट वाले को रिप्रेजेंट कर रहा और यहाँ पर ही नंबरिकल 1 2 3 4 जो होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा। समझ में आ रहा है? इसमें से 3 चीज पहले लिख, 2 चीज लिख लेना। रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होगा और इसका व्यापक रूप ही। द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होगा और इसका व्यापक रूप ही। त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होगा और इसका व्यापक रूप। लिखे हो? रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? x प्लस बी, क्योंकि यहाँ x का सबसे बड़ा घात क्या है? 1। दूसरा, द्विघात बहुपद का केवल 2 शून्यक होता है और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? क्योंकि इसका सबसे बड़ा घात 2 है। त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होता है और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप 3 होता है सब। और यहाँ पर ABCD जो हम यहाँ ABCD के ये संख्यात्मक मान है, यानी इसकी जगह संख्या का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलो देखो, बहुपद का मान का मतलब क्या होता है? कोई बहुपद दिया हुआ है, जिसे हम मान लेते हैं कि मेरा PX एक बहुपद है, जिसमें हम कुछ भी मानते हैं 7x² प्लस 5x प्लस 2, ठीक ना? ये एक बहुपद है और इस बहुपद में बोले x बराबर 2 का मान निकालिए। x बराबर 2 का मान, तो ये जो x बराबर 2 है ये बहुपद PX का क्या है? 2 रखने पर जो निकलेगा वही इसका मान कहलाएगा। 2 रखने पर जो निकलेगा वो इसका मान। अब यहाँ देखना थोड़ा सा, यहाँ PX है और PX बराबर, जब ये x है तो ये भी x के फॉर्म में दिया गया है, दिया गया ना, और x के फॉर्म में, और यहाँ कह रहा है x बराबर 2 रखिए। इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 हो जाएगा, होगा ना? क्योंकि जब x मान लीजिए इसका कीमत अगर 5 रुपया है तो हम इस तरह का जितना भी मार्कर खरीदेंगे सबका कीमत 5 रुपया होगा और हम लोग देखते भी इसी तरह। तो इसी तरह जब एक x का मान 2 है तो जितना भी x का मान रखेंगे सबका 2 होगा। तो देखना यहाँ पर तो ये P, लेकिन अब यहाँ x नहीं बल्कि 2 हो जाएगा, क्योंकि x का मान कितना है? 2 है। तो अब यहाँ 7, अब यहाँ x नहीं, x के जगह 2 और 2 का स्क्वायर प्लस 5, अब यहाँ x नहीं, x के जगह 2 अब प्लस 2। तो 2 देखो 7 मल्टीप्लाई, चूंकि ब्रैकेट का मतलब गुना होता है हम लोग जानते हैं। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार गुना करना, 2 पे पावर 7, इसका मतलब 2 को 7 बार गुना करना। 1 2 3 4 5 6 7, 2 पे पावर 7 मतलब 2 गुना 7, ये नहीं होता, ये मत कर देना। 2 पे पावर 7 का मतलब 2 गुना 7 नहीं करना, ये ठीक ना? तो देखो 2 पे पावर 2, इसका मतलब 2 को 2 बार गुना करेगा, कितना आ जाएगा? 4। जोड़, ये दोनों भी तो गुना ही होगा, और जोड़ 2, तो सब दोनों 14, 5 दूनी 10, जोड़ 2 और सॉरी 7 चौक 28, 7 चौक 28 जोड़ 5 दूनी 10 जोड़ 2, 28 2 30 10 40। यानी PX बराबर 7x² प्लस 5x प्लस 2 था, यानी PX में x का मान 2 रखने पर मेरा आंसर 40 आ रहा था। यानी P2 का मान कितना है? 40। P2 का मान 40 है। समझ में आया? यही होता है बहुपद का मान। क्लियर? अगला है हमारा बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, जिसका हम बात भी कर रहे थे कि ए रैखिक बहुपद का 1 शून्यक होगा, द्विघात बहुपद का 2 और त्रिघात बहुपद का 3। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल।
देखना यहाँ पर बहुपद का शून्यक मतलब क्या है, वैसा मान जिसे कि यहाँ पे देखना हम x रखे तो इसका मान क्या आ गया, वही सॉरी x नहीं बल्कि 2 रखे, x के जगह क्या रखे तो मान आ गया 40। अगर 2 रखने पे 0 आ जाता कि 2 इस बहुपद का शून्यक कहलाता। समझ में आया या नहीं? अगर ये 2 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता तो ये 2 जो है इसका क्या कहलाता, शून्य। अभी केवल ही बहुपद का मान कहला रहा है कि 2 पे 40 होगा आंसर, लेकिन अगर 0 आता तो यही इसका शून्यक कहला। तो प्रश्न ये है कि शून्यक निकालते हम कैसे हैं। देखना, मान लिया जाए मेरा बहुपद दिया हुआ है कुछ, वैसे शून्यक सभी बहुपद का नहीं निकलता है, क्लियर कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि कुछ खास बहुपद होते हैं जिसके शून्यक इसमें निकलता है। तो देखो मान लेते हैं 7x² प्लस 5x प्लस 2 है। शून्यक निकालने का सबसे पहला नियम क्या है, हम इसको जानते हैं त्रिपदी है। तो फर्स्ट पद, द्विपद, थर्ड पद, त्रिपदी है। 1 2 3 जोड़ करके जोड़ रहे हैं सबको ना, 3 पद है। अब द्विपदी कब कहते हैं, जब इस पे भी स्क्वायर रहता, क्योंकि स्क्वायर रहता तो जोड़ लेता खुद को। अब देखो त्रिपदी, इसका नियम क्या होता है, फर्स्ट गुना थर्ड और बराबर होना चाहिए जोड़ घटाओ में सेकेंड। समझ में आया? नहीं आया तो देखो पहला क्या नियम कह रहा, फर्स्ट गुना थर्ड ना, तो इन दोनों को गुना करो और गुना करने के बाद इसको कहाँ लिखना है, 1 मिनट। पहला है फर्स्ट गुना थर्ड, ठीक है, और फिर दूसरा में क्या होना चाहिए, और बराबर आना चाहिए प्लस माइनस सेकेंड के जगह। फिर दूसरा क्या है, इसको तोड़ देते हैं प्लस या माइनस के रूप में, जो कि इसके गुना के रूप में भी आ जाए, यानी कि फर्स्ट और गुना थर्ड जो हुआ इसके क्या गुना के रूप में भी आ जाए। यानी इसी को हम तोड़ देंगे तो ये मान लेते हैं ए और बी आया, तो जो सेकेंड के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, प्लस या माइनस कुछ भी करने पर। कैसे वो देखते हैं यहाँ पर, देखो 7x² प्लस 5x प्लस 2, पहला क्या है, फर्स्ट और थर्ड को गुना करना, फर्स्ट और थर्ड को गुना करते हैं तो जोड़ने घटाने पर सेकेंड के बराबर होना चाहिए। तो देखो इन दोनों को हम गुना कर रहे हैं तो कितना आएगा, संख्या का गुना संख्या जोड़ करते हैं और x का गुना x। लेकिन अल्फाबेट का जब हम गुना करते हैं तो जब कहने का मतलब मेरा क्या है कि एक नियम इसके लिए होता है a गुना b, अगर दोनों का पावर सेम है तो केवल ही दोनों गुना होगा और पावर वही रह जाएगा। समझ में आया? दूसरी बात, अगर हम पावर को अलग अलग पावर का गुना कर रहे हैं, जिसे देख सकते हो यहाँ बेस मेरा सेम ही है, ए है लेकिन पावर अलग अलग, तो ऐसे स्थिति में बेस वही रखते हैं लेकिन पावर को जोड़ देते हैं, गुना नहीं करते बल्कि जोड़ देते हैं, गुना नहीं करते बल्कि तो देखना है यहाँ पर कुछ ना है, तो इसमें जो है एक्स पे पावर 0 होगा ना। तो हम क्या बोले, संख्या का गुना संख्या जोड़, संख्या का गुना, यहाँ संख्या 7 है और यहाँ संख्या 2 है तो 7 दूनी, और अल्फाबेट वाला का गुना अल्फाबेट वाला साथ, लेकिन इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार देखना यहाँ पर एक्स पे पावर कितना है, गुना एक्स पे पावर कुछ नहीं था तो 0 तो था। तो देखो जब दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। जब बेस सेम हो तो पावर अलग अलग रहने पे क्या होता है, जुट जाता है। समझ में आया चीज? तो देखो जोड़ देंगे तो 2 और 0 कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 14x² खाली बचेगा। समझ में आया? ये मन में ही रखना, लिखना नहीं। अब ये 14x² को हम किस तरह से तोड़े कि वो 5x के बराबर आ जाए। समझ में आया? देखना यहाँ पर, अब फर्स्ट और थर्ड को गुना किए है ना, फर्स्ट और थर्ड को गुना, इसको अब इस तरह से तोड़ेंगे प्लस माइनस करके कि सेकेंड के क्या हो जाए, बराबर आ जाए। तो देखो हम 14 को अब तोड़ेंगे कैसे, तो ज्यादा दिमाग नहीं, बस इसका गुणनखंड निकाल देंगे हम। 2 से लगाएंगे 7 आया, 2 से लगाएंगे 7 आएगा ना, अब लगेगा 7 से लगाएंगे 1 आ गया, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। अब क्या बोले, तोड़ने के लिए गुना या भाग में या प्लस या माइनस के रूप में, प्लस या माइनस, यह 2 में गुना भाग नहीं, प्लस या चलो तो हम प्लस करते हैं। तो 7 2 7 2 क्या बीच में मेरा 9 है, नहीं है ना। अच्छा 7 2 7, देखना है यहाँ पर एक चीज, पहले रुको, ये मेरा 14x² आया था, इसमें करते हैं 2 और 7 आया ना, जोड़ देंगे तो क्या आएगा,
2 माइनस 7 करेंगे तो 5 तो है, लेकिन ये 5 माइनस में है, देखो कि यहाँ तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस तो नहीं लेंगे, लेकिन 7 माइनस 2 करें तब आया ना, 5 तो आ गया। अब x कैसे आएगा, तो देखना यहाँ पर ही, यहाँ भी x और यहाँ भी, तो 7x माइनस 2x 5x आया। अब इन दोनों को गुना करो, मेरा पहला वाला पूर्ण रहा है कि नहीं, तो 7 दूनी आ गया, और x है x कैसे, वो देखो इस x पे कितना पावर है 1, अब गुना ई x पे कितना पावर है 1, ठीक। तो एक क्या बोले, जब बेस सेम रहेगा तो पावर जुट जाएगा, क्या एक्स स्क्वायर आ गया है, आ गया ना, समझ में आया। लेकिन अभी यहाँ एक प्रॉब्लम अब आ गया, क्या देखना, अगर हम दोनों को गुना करते हैं, घटाने पे तो +5 आ गया, लेकिन अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, -14 आएगा, क्योंकि ई माइनस में तो है, माइनस में है ना, तो यानी कि इसका शून्य तभी निकलेगा जब या तो हम यहाँ माइनस कर दें और नहीं तो यहाँ कर दे, और नहीं तो यहाँ भी कर सकते हैं हम। मान लीजिए हम बहुपद इस तरह से रखते हैं, ठीक है ना, तो अभी जस्ट बोले थे सभी का शून्यक नहीं निकलता, देख सकते हो अगर यहाँ प्लस रहेगा तो इसका शून्यक नहीं निकलेगा, इसलिए बहुपद भी मेरा सुटेबल होना चाहिए। अब देखो मान लिया जाए ई है, तो अब बनाएंगे कैसे, मेरा बहुपद है 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, यहाँ कुछ ना है तो x में 0, तो अब मने मन करना है, अभी करके दिखाए थे, लेकिन अब क्या करना, मने मन, 7 दूनी 14, क्योंकि पहला गुना तीसरा करना है। चलो ऐसा करते हैं, हम यहाँ करके भी दिखाते जाते हैं, ठीक है, बनाएंगे। यहाँ क्या है 7x स्क्वायर, अब गुना किसके साथ, -2 के साथ, -2 के साथ, तो सबसे पहला आप चिन्ह का गुना करेंगे, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस गुना माइनस 7 दूनी 14, यहाँ x पे पावर 2 और यहाँ x पे पावर 0, तो दोनों के बेस में x है, तो जब पावर x है तो इस नियम के अनुसार x पे पावर 2 गुना x पे पावर 0, x पे पावर 2 प्लस 0 यानी x पे पावर 2 हो जाएगा, यानी जिसको हम x स्क्वायर कहते हैं, यानी 14x स्क्वायर आ गया, ठीक। अब इसी को तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए हम क्या बोले, गुणनखंड निकाल लेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे, 2 से 7, फिर 7 से लगाएंगे 1, यानी 2 और 7 के रूप में आया, 2 और अब 14 को जब भी तोड़ेंगे किसी के रूप में, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 7x माइनस 2x के रूप में तोड़ देते हैं, 7x माइनस, देखना यहाँ पर ही 7x में 2x घटेगा तो कितना बचेगा, 5x, कहने का मतलब +5x, +5x है। अब गुना करो, 7 दूनी, यहाँ भी 7 दूनी 14 आ गया था, प्लस माइनस, देखो माइनस था ना, यहाँ भी इसके आगे कुछ ना है तो प्लस, और इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस, और यहाँ x गुना x स्क्वायर, क्योंकि इसी नियम के अनुसार देखिए x पे पावर 1 गुना x पे पावर 1, इसका मतलब x पे पावर 1 जोड़ 1 x पे पावर 2, समझ में आया। तो समझ में आया तो देखो फिर क्या करेंगे, इसको 7x स्क्वायर लिखेंगे, ध्यान देना है 7x, लेकिन इसको अब लिखेंगे 7x माइनस 2x माइनस 2, पहला को उसी के फॉर्म में लिखेंगे, तीसरा को उसी के फॉर्म में, लेकिन दूसरा जो टूट के आया ना ई लिख देंगे, समझ में आया। दूसरा क्या लिखेंगे, तो जो टूट के आया उसको लिखेंगे, समझ में आया। चलो अब देखो, अब कॉमन लेने के लिए जानते ही हो, यहाँ पर देखना एक चीज, क्या 7 दोनों में है, 7 है दोनों में, तो जो दोनों में रहेगा उसको बाहर निकाल लेंगे, जो दोनों में रहेगा उसको बाहर निकालेंगे। क्या x इसमें भी और x इसमें भी है, तो x को भी बाहर निकाल देंगे। अब देखते बचता क्या है, देखना यहाँ 7 था बाहर निकला, यहाँ x पे पावर 2, इसका मतलब x गुना x पे पावर 2, इसका मतलब 2 बार x का गुना, तो एक ही गुना बाहर निकाले हो, एगो तो बच गया ना, तो एगो यहाँ लिख देते हैं प्लस, यहाँ देखो, यहाँ पे देखना 7 भी बाहर मेरा हो गया, सबको दिखाई दे रहा ना बोल, और x भी बाहर ना, तो कुछ बचा है, कोई बोलने बात नहीं, बचे न बचे, हम जानते हैं अगर 7 है तो इसको कोई साथ दे ना दे, एक तो साथ देगा, यानी एक के साथ कभी गुना किया हो तो परिवर्तन देखो आया अभी है, वही आ जाता है ना। 7 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 10 को 1 से गुना करेंगे, -1 को 1 से गुना करेंगे, -1 वही आ जाएगा ना। तो यहाँ 7x बाहर निकलेगा तो कुछ नहीं तो एक बचल है ना, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर माइनस इसमें भी माइनस इसमें भी, दोनों में है ना, तो माइनस बाहर, बोले थे ना जितना मिलेगा टोटल को बाहर करना है, तो माइनस भी बाहर। अब 2 इसमें भी 2 इसमें भी, 2 भी बाहर,
एक्स इसमें, लेकिन इसमें एक्स है। अब कहोगे एक्स पे पावर 0 तो है, तो एक्स पे पावर 0 है, अगर हम बाहर कर लेंगे तो फिर यहाँ क्या, क्योंकि एक्स के पावर के 0 का मतलब ही क्या, 1 होता है, और 1 तो हम कह ही रहे हैं कि सबके साथ रहता है ना, तो इसलिए जब एक्स नहीं दिखे तो हम एक्स को बाहर नहीं कर सकते। अब इतना किए, अब यहाँ क्या बच गया, केवल एक्स, और यहाँ कुछ है नहीं। देखना ई माइनस को भी बाहर कर लिए थे ना, यहाँ से माइनस बाहर किए, ई माइनस भी तो बाहर किए, तो जब माइनस बाहर आ गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं छुपा हुआ में प्लस रहता है, छुपा हुआ में प्लस, तो प्लस, और ये 2 भी बाहर आ गया तो बच गया 1। अब मेरा गुणनखंड सही जा रहा है या गलत, यहीं से पता चलेगा सही जा रहा है या गलत। अब देखना जो ब्रैकेट के अंदर आया, अगर दोनों एक ही चीज आ गया तब सही, ब्रैकेट के अंदर वाला दोनों एक ही चीज आ गया तो, अब ब्रैकेट के अंदर वाला दोनों एक ही चीज क्यों आना चाहिए, ये भी तो होता है ना। तो देखना यहाँ पर 7 जब दोनों में था तब 7 को बाहर किए थे ना, उसी तरह जब दोनों ब्रैकेट वाला एक रहेगा तब तो ब्रैकेट वाला भी बाहर करेंगे, फिर यहाँ एक बार और होगा, उसमें ब्रैकेट को बाहर कर देंगे, इसको मिटा देना, अब इसका काम नहीं। तो देखना यहाँ पर क्या x+1 यहाँ है, यहाँ भी x+1 है, तो x+1 को बाहर कर लो, फिर से ब्रैकेट। अब देखो यहाँ ई बाहर किए थे ना, ई तो नहीं किए हैं, यहाँ जब 7x था तो 7 और x को बाहर किए, x बच गया था तो लिखे थे ना, उसी तरह जब ई बाहर किए तो 7x बचा है ना, तो 7x को लिखेंगे। अब देखो ई भी बाहर किए हैं ना, लेकिन ई -2 तो बचा है ना, तो यहाँ -2। हम लोग 9th में बनाते थे गुणनखंड, बस यहीं तक बनाते थे, इससे आगे नहीं बढ़ते थे, लेकिन 10th में शून्यक बनाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो इतना बराबर फिर अपने मन से शून्य मान के चलेंगे, इतना बराबर शून्य। अब देखो चूंकि x+1 ये आया है मेरा, इतना बराबर मेरा शून्य होगा, और साथ में 7x - 2 बराबर शून्य, दोनों का फिर अलग अलग हो रहा है ना, अलग अलग। अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को अगर बराबर से उस तरफ लेके जाना है तो माइनस वाले को प्लस में कर दो, और प्लस वाले को गुना वाले को भाग में कर दो, और भाग वाले को क्लियर हो ना। तो देखो x +1 है, वो बदल जाएगा तो अब बताओ 0 में माइनस घटेगा तो कोई फर्क भी पड़ेगा, तो यानी केवल -1। अब यहाँ पर देखना 7x बराबर 2 उधर जाएगा तो +2, प्लस दिखाना जरूरी भी है, केवल 2। 7 और 1 से इसके बीच में कुछ नहीं, तो क्या छुपा हुआ है, गुना, क्या छुपा हुआ है, और अभी जस्ट बोले जब गुना उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना जाएगा तो यानी कि यहाँ बच जाएगा x बराबर 2/7। अतः x का शून्यक क्या है, -1 भी और 2/7। अब यहाँ एक चीज देखना, इसका सबसे बड़ा जो पावर था यानी घात था वो कितना था, 2 है, तो कौन सा बहुपद, और द्विघाती बहुपद का शून्यक 2 को निकला ना, क्या इससे ज्यादा भी निकला है, तो अब समझ में आया 2 शून्यक 1 शून्यक का मतलब क्या होता है। अब देखो अगर हम यहाँ पे इस बहुपद में x के जगह -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, या x के जगह 2/7 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा। इस तरह से देखते हैं कैसे, देखना यहाँ पे कर रहे हैं, 7x² था ना, हम पहले x बराबर -1 रखते हैं, क्या रख रहे हैं, 7x² है प्लस 5x - 2, यही है ना। 7 x के जगह क्या रखे हैं, -1 का स्क्वायर प्लस x के जगह -2। देखना अब -1 का स्क्वायर, इसका मतलब -1 गुना -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। तो देखना यहाँ पर 7 गुना -1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस 5 इकाई माइनस 7 इकाई 7 -5 -2 -7, 7 - 7 क्या आ गया 0। समझ में आया है, क्लियर हो ना।